जय श्री राधे। राधे राधे कृष्ण। आज हम आपको मोहिनी एकादशी की व्रत कथा और विधि बताएंगे। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी सब पापों को हरने वाली है। इस व्रत को रखने वाले जातक मोह जाल तथा माया से मुक्ति मिलती है। मोह से छुटकारा पाने की कामना रखने वाले इंसान के लिए बहुत उत्तम मोहिनी एकादशी का व्रत है। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा और विधि इस प्रकार है। व्रत के दिन व्रतधारी को सुबह मुहूर्त में उठकर सभी दैनिक कार्य स्नान आदि करके पूजा स्थल पर बैठें, चौकी रखें। अब भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप का या माँ लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का चित्र स्थापित करें। उसके सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। पूजा शुरू करें। घी का दीपक जलाकर धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत और प्रसाद चढ़ाएं। अब भगवान विष्णु को भोग लगाएं। अब भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की कथा सुने या पढ़ें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। व्रती भगवान के भोग के लिए तुलसी दल अवश्य शामिल करें, क्योंकि बिना तुलसी के विष्णु भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। इसके बाद पूरा दिन फलाहारी व्रत रखें। अगले दिन पारण के लिए शुभ मुहूर्त में पारण करके व्रत तोड़ें। जरूरतमंद को भोजन कराकर अन्न ग्रहण करें। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। यह कथा महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसमें समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। बैसाख माह में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छुटकारा, मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी धुतिमान नामक चंद्रवर्षी राजा राज करता था। वहाँ धन्य धान से संपन्न पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसके नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृत और दृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगत में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता, मद्यपान, मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारण से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न दे, चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राज आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसने अत्यंत दुख दिए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकाल जाने को कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वह वन पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय बैसाख माह था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि आई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इस पाप से छुटकारा देने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम बैसाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत करो।
इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु की जय। आप सभी को ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।